वंदे गौ मातरम मित्रों। तो आरंभ करते हैं 3 सांसों पे ध्यान के साथ आज का व्यायाम। 3 सांसें एकदम सामान्य। 3 सांसों पर ध्यान करने से हमारा मन जो कहीं भी भटक रहा होता है, इधर उधर कुछ चल रहा होता है, सांसें जो अस्त व्यस्त होती हैं वो सब लेवल में आ जाती हैं और हम एक सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। 3 सांसों पे ध्यान करते करते मन एकाग्र होता है। उसके बाद 3 बार ओंकार आप सभी को प्रणाम वंदन। तो सूर्य नमस्कार से आरंभ करते हैं आज का व्यायाम। सूर्य नमस्कार एक ऐसा अभ्यास है मित्रों, जो यदि आप आलस में भी हैं तो थोड़ा सा ध्यान से करते हैं ना, तो यह आपको एक्टिव बना लेता है और आपकी ऊर्जाओं को रूपांतरित करना आरंभ कर देता है। सूर्य नमस्कार संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग अच्छे से करता है, जिससे पूरा शरीर लचीला बनने लग जाता है। ये पादहस्तासन जब हम करते हैं ना, पैर की उंगली से लेकर सर की शिखा तक और हाथ की उंगलियों तक संपूर्ण शरीर के जो चेतना तंत्र है, जो स्नायु तंत्र है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, उनमें एक स्ट्रेच मिलता है, जिससे हाइट बढ़ने में सहायता होती है। उसके बाद ये है अश्वारोहण मुद्रा, अश्व संचालन मुद्रा। इस स्थिति में आप देखेंगे गले के लिए, थायराइड के लिए, पेट के लिए, कमर के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। आप इसको प्रतिदिन करेंगे ना, तो ये आपको बहुत सारे लाभ देने वाला है। इसलिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमें प्रतिदिन करना चाहिए और इसीलिए हम प्रतिदिन इसका अभ्यास आपके सामने भी करते हैं। और पहले तो मैं 40 सूर्य नमस्कार करती थी, जब मैं हरिद्वार से लौटी थी, हरिद्वार गई थी ना, उस समय की बात है। लेकिन फिर गर्मी बढ़ने के बाद मुझे 40 करने से मना कर दिया गया, मुझे 4 पे ला कर रख दिया गया था। किंतु फिर मैंने सोचा एक ही करो, पर ऐसे करो कि 40 से भी आगे निकल जाए। तो इसलिए हमने फिर इस तरीके से सूर्य नमस्कार करना आरंभ किया कि भाई एक एक पोजीशन में उतनी देर रुको कि जितना आप नॉर्मली 40 में रुक सकते हो, एक साथ में मिलाकर। इसलिए पूरी एक्टिवनेस के साथ, मन को पूरा उत्साह में भरने के साथ व्यायाम करिए। सांसों पे ध्यान के साथ व्यायाम होता है। ये जब आप सांसों पे ध्यान के साथ करते हैं ना, ये आपको बहुत अधिक लाभ देते हैं। मित्रों, अधिकांश व्यायाम में सांसों की गति अनियंत्रित हो जाती है, किंतु जब हम आसनों का अभ्यास करते हैं तो सांसों की गति नियंत्रित रहती है, जिसके कारण से हमारे अंदर जो व्यायाम के बाद थकान जो होती है ना, वो इस व्यायाम से नहीं होती है। और हमारा पहला उद्देश्य यही होता है कि भाई आपको पीड़ा कम से कम हो और समाधान अधिक से अधिक मिले। यदि पीड़ा अधिक होगी तो आप समाधान नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम ऐसा करते हैं। और दूसरी बात, यदि आप सुबह सुबह थक जाएंगे तो फिर आपको सोना पड़ेगा, या दिन भर ऑफिस में या कहीं भी काम करें तो आप थके थके रहेंगे। इसलिए शांति से व्यायाम करें, ताकि आपके शरीर में, आपके मन में कोई बोझ ना रहे, कोई थकान ना रहे और आप एक एक्टिवनेस के साथ पूरा अपना दिन यापन कर सकें। और मित्रों, भारत में बहुत से स्थानों पर अब सर्दियां आरंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ भी अब थोड़ी थोड़ी सर्दी आरंभ हुई है। दिन में तो गर्मी अच्छी खासी होती है, किंतु रात में अब ठंडक हो जाती है। यानी कि रात में अब मुझे पंखे की आवश्यकता आधी रात के बाद नहीं रहती है। आधी रात को पंखा बंद करना पड़ जाता, पर हाँ, मैं खुले में सोती हूँ तब, यानी कि आसमान के नीचे सोती हूँ तब। यदि घर में सोऊं तो कदाचित पूरी रात पंखा चलाना पड़ेगा, पर बाहर सोती इसलिए नहीं चलाना पड़ता है। आज ये श्वानासन का अभ्यास ठीक से नहीं हुआ है। आज पर्वतासन में भी पूरा, क्योंकि पता नहीं आज कुछ दिमाग में चल रहा था
क्योंकि ऐसा लगा जैसे कमर पे हल्का सा प्रेशर आ रहा है। तो मैंने कहा अधिक करूँगी तो प्रेशर बढ़ सकता है, तो मैंने कहा थोड़ा उसको और रिलैक्स कर दूँ। तो मित्रों, हम जब आपको व्यायाम बताते हैं ना, साथ में सारी सावधानियाँ बताते हैं कि आप ये करेंगे तो ऐसे करेंगे। और कई बार क्या होता है ना, डेली बेस पे जब हम कोई व्यायाम ऐसे बता रहे कि भाई ये करना है ये करना है, तो उसमें एक अलग बात होती है। पर जब हम डेली ऐसे व्यायाम करते तो उसमें कुछ अलग हो जाता है, क्योंकि वो पता चलता कि उस समय क्या फीलिंग हो रही है, उस समय हमारे भीतर क्या रहा, उस समय क्या समस्याएं आ रही हैं। तो ये दूसरे पैर से अश्वारोहण मुद्रा। मित्रों, एक बात सदैव ध्यान रखिए, व्यायाम करते समय मन जितना आनंदित रहेगा, उत्साहित रहेगा, और एक कहते हैं ना कि सांस जितनी आपके नियंत्रण में चले, क्योंकि जब पेट दबता है तो सांस की गति बढ़ जाती है, लेकिन उस गति वाली सांस पर भी आपको ध्यान रखना है। सांस लेते समय ओम सोहम का जाप, छोड़ते समय सोहम का जाप आपको करना है। यदि आप ये करते हैं तो आपकी सांसें सदैव नियंत्रण में ही रहेंगी। और सांसों पर अनियंत्रण होना ही तो किसी भी रोग का कारण बन जाता है ना, कि जब गुस्सा आता है, किसी पर प्रेम आता है, किसी भी स्थिति में आप देखेंगे ना, तो वो क्या होता है कि हमारा सांसें अनियंत्रित होती हैं। अब यदि इस अवस्था में आप मुझे देखें तो आपको साफ पता चलेगा कि मेरा सांस लेने के लिए मुंह नहीं खुलता है। जी हाँ मित्रों, कितना कुछ भी हो जाए, सांस लेना के लिए मुंह नहीं खुलना चाहिए। और ये तब नहीं खुलेगा जब आपका पेट साफ होगा, आप उत्साह में होंगे, और तीसरी बात, आपकी नाक से सांस चलेगी। पैर कहाँ तक जाने चाहिए, मैंने आपको साइड से होकर वो दिखाया कि पैर आपके पीछे ऊपर टच होने चाहिए। यदि वो होंगे तो आपके पैर पूरे जो मुड़ेंगे ना, वो आपके लिए अच्छा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ी सी ठंडी चालू हुई है, इसलिए यहाँ अब व्यायाम का प्रकार बदलने लगा है। आपने देखा है वर्षा ऋतु में जो व्यायाम था वो एकदम स्थिरता वाला व्यायाम था, उसमें कहीं भी मैंने ज़रा भी गति नहीं बढ़ाई थी, क्योंकि उस समय गति नहीं बढ़ाई जा सकती। अब जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी हम थोड़ी थोड़ी गति बढ़ाएंगे, अधिक गति मैं नहीं बढ़ा सकती। आप जो मैंने जॉगिंग 1 मिनट की है, आप इसको 5-10 मिनट भी कर सकते हैं। बस नाक में तेल डाल लीजिएगा, पेट साफ होना चाहिए, उसके लिए पानी सही मात्रा में पी लीजिएगा, भोजन सही मात्रा में करिएगा, सही तरीके से सही स्थिति से भोजन करेंगे तो ये सारी चीज़ें सही चलेंगी। अब ये जो आपको करना है ना, आपका इसमें कमर नहीं झुकानी, ये ध्यान रखना आपको। कमर यदि झुकेगी ना तो इसका पूरा प्रभाव नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने आपको साइड से दिखाया कि भाई पीठ सीधी ही रहनी चाहिए, कमर आपको नहीं झुकानी है। फिर पैर जितना ऊपर आ जाए आपको प्रयास करना है ऊपर लाने का, तो ये हम वो कर रहे हैं। ये दोनों पैर से साइड पे, क्योंकि ये व्यायाम अक्सर जो रनिंग करते हैं ना उनको बताया जाता है। तो और ये जो मौसम आ चुका, अब रनिंग वगैरह दिसंबर जनवरी में अक्सर मैराथन दौड़ वगैरह होती हैं, तो उसके लिए लोग बहुत सारी तैयारियां करते हैं कि ये व्यायाम उसी अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। पर यदि आप स्वास्थ्य नियम का पालन करेंगे तो ये दौड़ वगैरह बहुत अच्छे से कर पाएंगे, आपको स्टेमिना कई गुना आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद ही हम क्रॉस पैर, ये आपने देखा होगा मैं हमेशा स्थिरता के साथ करती हूँ। अभी मैंने गति थोड़ी सी बढ़ाई है, तीव्र गति अभी नहीं है, क्योंकि अभी हल्की सी यहाँ ठंडक आई है, और जितनी ठंडक बढ़ेगी उतनी व्यायाम की गति भी बढ़ेगी। तो यदि आपके यहाँ ठंडक पड़ने लग गई है तो आप इस व्यायाम की, किसी भी व्यायाम की गति थोड़ी बढ़ा सकते हैं, पर ध्यान रहे नाक से सांस चलती रहे, सांसों पे ध्यान भी चलता रहे, ताकि आपकी सांस आपकी पहुंच से बाहर ना निकल जाए। त्रिकोणासन को करने से कमर की फैट, साइड की फैट, जांघों की फैट और जो पैरों से है ना पूरा खिंचाव आता है, जिससे पूरी साइड फैट कम होते हैं। इसलिए दोनों साइड से ये किया जाता है। त्रिकोण आसन में आप देख सकते हैं, एक हाथ ऊपर कोण बनाता है, एक 2 पैर नीचे बनाते हैं, और एक हाथ को पैर टच होता है, हाथ जो है पैरों को टच होता है, तो वो 3 कोने बन जाते हैं, इसलिए इसको त्रिकोणासन कहते हैं। तो इस अभ्यास को शांति से करिए, गति में भी कर सकते हैं। मैंने शांति से किया है क्योंकि उस समय तक मेरी सांस थोड़ी सी तीव्र हो रही थी, तो सांसों को सामान्य रखने के लिए उसको मैंने शांति से किया। उसके बाद हल्का सा बैठना, अभी जो हल्का सा बैठना है ना, ये ऐसा है कि ये पूरा बैठना, जैसे थोड़ा कहा ना 30 डिग्री पर पैर उठाना थोड़ा भारी पड़ता है, वैसे इस तरह से बैठना थोड़ा सा भारी पड़ता है। उसके बाद आज हम, जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा, कंधे के लिए व्यायाम हम बताने जा रहे हैं। तो कुछ व्यायाम आप इसके लिए गमछा ले सकते हैं, देखिए मैंने दूसरा गमछा लिया है, या आप चाहें तो चुन्नी भी ले सकते हैं।
और ये मैंने छोटी सी तौलिया ली है। और ये हाथ, ये कपड़ा जो आपका लंबाई में जितना छोटा होगा ना, उतना ये आपके लिए अच्छा होगा। जितना कपड़ा बड़ा उतने हाथ चौड़े हो जाएंगे, तो वो हाथ बीच में से मुड़ेंगे। तो मुझे याद है कि आज मैंने ये आसन नहीं बिछाई, वो साइड में रखा हुआ था। तो उस क्योंकि क्या है ना कि खड़े होके दिखाऊं, मुझे ऐसा लगा आप खड़े होके भी कर सकते हैं, और मैं इसको बैठ के, घुटनों पे बैठ के दिखा रही हूँ आपको, कि मुझे करना भी था। पर हाँ, मैं ऐसे बैठ के कर सकती हूँ। यदि आपके घुटने में पीड़ा है तो आप खड़े होकर इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो हाथ पूरे जितने जाएँ पीछे जाए, कोहनी मुड़ेगी नहीं, कोहनी पूरी सीधी रहेगी। और ये दोनों साइड पे हम कल भी इसका आगे अभ्यास बढ़ाएंगे, ताकि आपको इसका अभ्यास थोड़ा पक्का हो जाए। क्योंकि मेरा विचार ये है कि हम जो भी अभ्यास करते हैं ना, उसको थोड़ा ठीक से कर लें 2-3 दिन, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। और आप जिनको कंधे की चर्बी बढ़ी हुई है, जिनको पीठ की चर्बी बढ़ी हुई है, जिनको ये साइड की चर्बी बढ़ी होती है ना, या बहुत डोले शोले बढ़ गए हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, हाथ नज़दीक नहीं आ रहा है, पीड़ा हो रही है, तो उसके लिए आप इस अभ्यास को करेंगे तो ये आपको काफ़ी अच्छा लाभ देने वाले हैं। यह अभ्यास हर तरीके से आपके लिए लाभकारी होंगे। जिनको बॉडी फ्लेक्सिबल बनाना उनके लिए भी, और जिनको चर्बी बढ़ी हो उनके लिए भी। जिनके ये कंधे की चर्बी बढ़ी हुई है ना, कहते हैं ना, ये बाहों का फैट जल्दी कम नहीं होता, तो उसके लिए अभ्यास बहुत अच्छे हैं। आप करेंगे तो आपको इसका पूरा लाभ मिलने वाला है। जी हाँ, इसको करके देखिए, आपको पता चलेगा कि हाँ कितने काम के हैं ये लाभ। और ये जो कहते हैं ना कि कमर में दर्द हो रहा है, सर्वाइकल है, उसके लिए यदि आप ये व्यायाम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा। यदि आप हमारे साथ रोज़ व्यायाम कर रहे हैं तो सब चीज़ों के, सब अंगों के व्यायाम हम करवा देते हैं, तो विशेष उसके बाद आप ये कर पाएंगे। और मैं इसको इसलिए करूँ ताकि मुझे बंद पद्मासन करना है, तो मेरे हाथ जो कंधे खुलेंगे, मेरे हाथ और निकट आ जाएंगे, तो बंद पद्मासन करने में मुझे सरलता होगी। तो कहा ना, आपके टारगेट कहीं और होंगे, मेरे टारगेट कहीं और होंगे, पर हमें अपने टारगेट पूरे करने हैं। तो ये जो हम कर रहे हैं, मैं आपको पीछे से इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि पीछे से इसका अभ्यास अधिक होता है, क्योंकि हमें पीठ की साइड की चर्बी कम करनी है। और इसका एक आगे का जो हिस्सा आएगा ना, वो आएगा कि हमें पीछे हाथ जोड़ने, जैसे हम आगे नमस्ते करते हैं ना, वैसे पीछे भी नमस्ते होता है। तो आज मैंने वो करके नहीं दिखाया है, तो वो जो करना है ना, वो मुझे अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि क्या है ना, हम जब कुछ, वैसे ये ऐसे भी होता है, हाथ में हाथ बांध दिया, पर उसमें है ना हम मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो हम जब ये रुमाल या तौलिया का सहारा लेते हैं, उससे हम मूवमेंट कर पाते हैं। चुन्नी ले लीजिए, तौलिया ले लीजिए, या गमछा ले लीजिए, जो आपको मिल जाए, या कोई कपड़ा ही ले लो भाई, जो आपको मिल जाए वो ले लो, और उससे आप इस व्यायाम को करिए, उसके सहारे आप इस व्यायाम को करिए। तो ये देखिए, ऊपर पूरा, नीचे पूरा खींच देना है। उसके बाद हम दूसरे साइड से इसको करेंगे, दूसरा हाथ ऊपर, और वैसे ही ये देखिए, नीचे खींचा, नीचे हाथ सीधा किया, ऊपर हाथ सीधा किया, नीचे हाथ सीधा किया, ऊपर हाथ ऊपर सीधा किया। तो दोनों हाथ अपने अपने स्थान पर सीधे होते हैं, नीचे भी सीधा, ऊपर भी सीधा। जब एक मुड़ेगा एक सीधा रहेगा, कोहनी से एक मुड़ता है, एक दूसरा सीधा होता है। क्योंकि हम इसको पूरा यदि खोलने जाएंगे तो हमें बड़ी चुन्नी की आवश्यकता पड़ेगी, और दोनों तरफ हाथ ऐसे खुल नहीं सकते पीछे से। तो वो यदि देखेंगे, वो भी हम करके दिखाएंगे आपको। यदि उसके बाद आगे ये देखिए, पीछे अपने आप को खींच देना है। जिनके कंधे आगे को झुक जाते हैं, जिनके कंधे बैंड हो रहे हैं, जो आगे को झुकते जा रहे हैं, जिनकी पीछे, कहते हैं ना कि कई बार ये पीठ वाली हड्डी पीछे बाहर निकल आती है, गर्दन वाली हड्डी बाहर निकलने लग जाती है, तो उसके लिए अभ्यास बहुत अच्छे हैं। ये देखिए, एक एक अभ्यास आपको बहुत करने में आनंद भी आएगा, आप ठीक से कर भी पाएंगे, और इसके लाभ भी आप ले पाएंगे। क्योंकि कहा ना, जो व्यायाम हम बताते हैं वो बहुत सरलता के साथ आपको बताते हैं, ताकि आप उसका पूरा पालन कर सकें। कई बार आप लोग क्या होता है ना, व्यायाम नहीं कर पाते तो समस्या हो जाती है, तो हमारा बताना भी कई बार व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हम ये प्रयास करते हैं कि हम आपको ऐसा व्यायाम बताएं जिसको आप अपने आप आराम से कर सकें, उतनी सरलता से हम आपको बताएं जिससे आपको करने में भी सरलता रहे। क्योंकि यदि हम आपको ऐसे व्यायाम बताएंगे जो आप नहीं कर पाते, तो आप करोगे कैसे, तो आपको लाभ कैसे होगा। और आप तो जानते हो, हमारा उद्देश्य दवा मुक्त भारत हो, तभी पूरा होगा जब आप निर्देशों का पालन कर पाएंगे। इसलिए निर्देश इतने सरल होने चाहिए, इतनी सरलता से रास्ता बताया जाना चाहिए कि भाई कोई कर सके। केवल मुझे कुछ करके दिखाना ऐसा नहीं है, मुझे अपने आप को आपके सामने सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि जो मुझे जानता है उसको पता है, तो ये एक अलग बात आ जाती है। इसलिए मैंने कहा अभी थोड़ा बड़ा चाहिए था कि हाँ, अभी कहते हैं ना, जो हम स्नान करने के बाद जो शरीर पोंछते हैं, तो कैसे पोंछा जाए, ये देखिए।
गर्दन से पोंछना हमने आरंभ किया, उसके बाद धीरे धीरे कंधे पे आए, गर्दन से पोंछेंगे, कंधे पे आएंगे, कंधे से धीरे 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 हम नीचे उतरेंगे। ये देखिए पूरा का पूरा आपको करना है। ये आप ऐसे करेंगे तो इससे आपका व्यायाम भी होता है। और यदि आप ये स्नान करते समय करते हैं ना, स्नान करने से पहले, क्योंकि बाद में करेंगे तो वो मैल जो छूटेगा उसके बाद तो आप स्नान करेंगे नहीं, तो आप पहले, आजकल समय आ गया है तेल मालिश का। जी हाँ, जो सर्दियों की ऋतुएं होती हैं उसमें तेल मालिश करने से त्वचा में सूखापन नहीं आता, रूखापन नहीं आता, त्वचा एकदम मुलायम बनी रहती, नरम बनी रहती है, और जो हमारे दोष हैं वो भी संचित जो होते हैं वो निकलने में सहायता होती है। और मालिश के बाद जब आप स्नान करते हैं ना, तो उसके बाद आपको थोड़ा सा ऐसे रगड़ लेना चाहिए, जिससे आपका जो पीठ का मैल वगैरह है वो निकल जाए, और वो आपको स्नान का आनंद भी देगा। जब रोम रोम खुल जाता है ना, ऐसा करने से आपके रोम छिद्र खुल जाते हैं, जो आपके स्नान का आनंद भी बढ़ा देते हैं। यह मांजर आसन में आज अभ्यास करें। मांजर आसन के अभ्यास में ये देखिए, गर्दन पूरी ऊपर, गर्दन पूरी नीचे जाएगी। ऐसा करने से क्या है, ये हमारे पेट के मसल्स को व्यायाम देता है, हमारी गर्दन को व्यायाम देता है, ये हमारे थायराइड को एक्टिव करता है। जैसे हम गर्दन ऊपर ले जाते हैं, गर्दन नीचे लाते हैं, ये हमारे थायराइड पर प्रभाव डालता है, जिससे हमारा थायराइड एक्टिव होता है। उसके बाद पेट जो ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये हमारे पेट को व्यायाम मिलता है। और ये हाथी पोजीशन बदली है। हाथी पोजीशन बदलने से क्या होता है कि जो कंधे हैं ना, उसकी दिशा बदल गई है, तो कंधे में जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसको निकालने में भी सहायता होती है, और साथ ही यहाँ की चर्बी को भी कम करता है। तो ये बहुत सारा लाभ होता है। हम एक अभ्यास सब करते हैं ना मित्रों, उसके लाभ बहुत सारे होते हैं, क्योंकि जिस जिस अंग पे उसका प्रेशर आ रहा है, क्योंकि हमारा ध्यान जो होता है, टारगेट जो होता है ना, कई बार एक ही अंग होता है, लेकिन एक अंग को टारगेट मत बनाइए, आप संपूर्ण अंगों को टारगेट बनाइए, ताकि आपका सर्वांगीण सभी अंग आपके स्वस्थ रहें। क्योंकि जब सभी अंग स्वस्थ हैं ना, तभी तो हम स्वस्थ हैं भाई। यदि हमारा एक अंग भी रोगी रह जाए तो हम तो रोगी ही बने रहेंगे। और आप देखिए ना, नोटिस करिए, यदि एक अंग में कोई जरा सी पीड़ा होती है तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान उसी तरफ चला जाता है। इसलिए ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि अरे इस अंग की पीड़ा चली जाए बस ठीक हो जाएगा। हर अंग की पीड़ा जानी चाहिए, हर अंग की पीड़ा जाएगी तभी हम ठीक से स्वस्थ रह पाएंगे। अन्यथा जिस अंग में पीड़ा बनी रहेगी वही अंग हमें पीड़ित करता रहेगा, और हम उस अंग से पीड़ित होकर हम कुछ चीज़ें डेली जो हमें करनी चाहिए नहीं कर पाएंगे। और मित्रों, जब हम अपने काम रोज़ के नहीं कर पाते हैं तो अपने, जिसे कहते हैं ना कि फिर धीरे धीरे आलस बढ़ता जाता है, काम नहीं हो पाता है। ये मंडूकासन का अभ्यास, मंडूकासन आज आप देख सकते हैं, मैं जिस आसन पे रोज़ करती हूँ उससे थोड़ा ऊंचा है, और इतना ऊंचा होना अंतर पड़ जाता है, हमारा सर भी थोड़ा ऊंचा रह जाता है, क्योंकि लेवल आना और उसके लेवल के नीचे जाना दोनों में भेद है। तो आज आप देख सकते हैं मैं मोटे आसन पे बैठी हूँ, क्योंकि जो आसन मैंने बिछाया वो डबल करके बिछाया, और नाक आगे उससे बाहर है। यदि उसी पे नाक हो तो समस्या नहीं है, उससे बाहर है तो हल्का सा टच होने की स्थिति में आ रहा है, पर ठीक से टच नहीं हो रहा है। उसको कोई बल प्रयोग नहीं किया, क्योंकि बल प्रयोग करने से हानि होती है, मैं कई बार आपको बताती हूँ। और यदि आपका पेट साफ नहीं हो तो मंडूकासन करने में आपको समस्या हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि पेट साफ होना बहुत आवश्यक होता है। पेट साफ नहीं तो व्यायाम भी ठीक से नहीं हो सकता। इसलिए पेट साफ हो, उसके लिए स्वास्थ्य नियम और रोगों के कारण 2 प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, उधर वो प्लेलिस्ट भी मिलेगी। उधर वो प्लेलिस्ट में आपको पता चलेगा कि आपको पेट साफ कैसे और क्यों नहीं होता है। उन वीडियो को देखेंगे, आपको अपनी समस्या समझ में आएगी। उसके बाद बाकी निर्देशों का पालन करेंगे तो आपको पूरा समाधान मिल जाएगा। और मित्रों, हमें समाधान करना होता है, विकल्प नहीं खोजना होता, कि विकल्प खोजने से समाधान कहीं सरल होता है। किंतु लोग कई बार क्या करते हैं, इतना सब कौन जाने, ये सब कौन करे, हट छोड़ यार, परे हट, दवा खा लेते हैं। और मित्रों, मैंने देखा लोग सालों डिप्रेशन की भी दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन डिप्रेशन की दवाइयाँ खाने से नींद बढ़ जाती है और कुछ नहीं होता है। बाकी मस्तिष्क जो है ना, वो काम तो वैसे ही करता है, पर जो दवाइयाँ खाने के बाद उससे सोचने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि भाई वो सोच नहीं रहा है, कुछ नहीं, चलो ठीक है, किंतु उसके मन में सारी बातें भरी पड़ी हैं। क्योंकि मैंने जब भी मैंने किसी डिप्रेशन या अवसाद के पेशेंट का ट्रीटमेंट किया है, ये बात मैंने देखी है कि उनको बहुत कुछ बताना होता पर उनको कोई सुनता नहीं है, और जब उनकी सुनो ना तो उनके भीतर का सारा गुबार निकल जाता है। और ये मैंने किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ भाई, आप बता लो आपको क्या क्या बताना है। तो ऐसा करने से उनके भीतर की सारी बातें निकल जाती, फिर वो हमारी बात मान पाते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम जो बताते हैं ना कि स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, आसन, व्यायाम, सारे वीडियो हमने दिए हैं,
उनको यदि आप देख के पालन करते हैं तो आपको उसका पूरा लाभ मिलता है। उसके बाद अब ये उकड़ू बैठना दोनों पैरों को चौड़ा करके, कि उकड़ू बैठना थोड़ा कठिन होता है, जोड़ों को पैरों को चौड़ा करके। हम पहले यही कर रहे थे, फिर हम इससे हट गए थे कि हमें लगा कि पहले वो व्यायाम कर लें जो कपड़े को लेके करना था, तो उसके बाद उस समय हम यहाँ से हट गए थे। और अभी देखिए बहुत सरलता से व्यायाम हो जाता है। थोड़ा पीछे से उठाना है, नीचे लाना है, उठाना है, नीचे लाना है। अब ये जो हम कर रहे थे ना, ये पैरों पे प्रेशर दे के किया, कि पैरों पे इसलिए प्रेशर दे क्योंकि पैर उठने नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है ना, पैर भी थोड़ा सा एड़ी या पंजा को उठने लग जाता है, तो ज़मीन पर बना रहे इसके लिए उसको दबाना कई बार अनिवार्य हो जाता है। उसके बाद नाक घुटने से लगाने का अभ्यास। नाक घुटने से जब लगती है ना मित्रों, वो पूरे शरीर को फ्लेक्सिबल बनाती है, और साथ ही हमारी नाभि जो है ना, नाभि इससे सेट रहती है। यानी कि यदि नाक जो है घुटने से लगती रहे तो नाभि कभी स्थान नहीं भटकती है, नाभि अपने स्थान पर रहती है। उसके बाद अभी अभ्यास हम जो कर रहे हैं ये पादवृत्तासन। जी हाँ, इस आसन में मेरा पूरा प्रयास था कि मैं पैरों को सीधा रखूं, और पैर यदि सीधे रहेंगे तभी वो ठीक से अभ्यास हो पाएगा। तो पहले पैर मुड़ जाता था, अब मेरा प्रयास है कि पैर पूरी तरह से सीधा रहे। तो मैं अपने जो कहा ना कि याद रह जाता, तो पूरा प्रयास करती हूँ कि भाई हाँ मुझे क्या करना है। तो इस तरह ये पादवृत्तासन दोनों तरफ से। और आज इस आसन में मैंने पहले नोटिस किया कि भाई मेरे पैर में वो नहीं हो रहा है। आज मेरा पैर बहुत हल्का सा चटका, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि पैर चटका भी है या नहीं। तो मैंने इसको दोबारा चेक किया कि हाँ हल्का सा पैर चटक है। उसके बाद दूसरे पैर से भी किया, दूसरा पैर भी आज हल्का चटका है। मतलब जो पहले बहुत से कट टकट आवाज़ आती थी ना, वो चट चट आवाज़ आ रही है, कट कट की आवाज़ नहीं आ रही है। मैं आपको ये सारी बात इसलिए बताती हूँ, कई बार आप लोग छोटी छोटी बातों पे हताश निराश हो जाते हैं। अरे हमारे साथ तो यूँ हो गया, हम व्यायाम कैसे करेंगे, हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, हम प्राणायाम कैसे करेंगे। किंतु मित्रों, यदि उन सब ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो गया, वो हो गया, से निकलना है ना, तो आप प्राणायाम करेंगे ना, तो आप अपने आप वहाँ से बाहर निकल पाएंगे। और निकलना कोई कठिन काम नहीं है, सरल है। किंतु हम कई बार क्या करते हैं ना, अपनी कुछ चीज़ों को अपनी सीमा बना लेते हैं, अपनी मर्यादा बना लेते हैं, जिसे हम उसी में उलझ कर रह जाते हैं। और उलझने से ही हमारा सारा जो हमारे जीवन में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, उसी से होती हैं। इसलिए कभी भी उलझन में मत आइए। जितना आप सुलझे हुए रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। उसके बाद ये मर्कटासन का अभ्यास। मर्कटासन का अभ्यास करने से पहले हमने थोड़ा आसन घर किए थे ना, उसमें हल्की सी सांस लगा, तो मैंने कहा चलो मर्कटासन कर लिया जाए, उसके बाद आगे के अभ्यास हम करेंगे। मर्कटासन का अभ्यास दोनों तरफ से 2 स्थितियों में, पैर इकट्ठे करके, पैर चौड़े करके, क्योंकि ऐसा करने से पैर इकट्ठे करके करो चाहे चौड़े करके करो, जितनी पीड़ा अधिक है उतने उसमें अधिक हमें स्थान बताया जाता है। इकट्ठे करके जब हम करते हैं तो वो उसका अलग प्रभाव होता है, दोनों में गैप करते हैं तो उसका अलग प्रभाव होता है। तो इस प्रकार ये हमने किया मर्कटासन का अभ्यास। उसके बाद अर्धहलासन का अभ्यास करने का प्रयास पहले एक पैर से किया था, उसके बाद दोनों पैर से किया, क्योंकि पहले एक पैर से जो किया था ना, सोचा एक ही पैर से कर लूँ, लेकिन फिर मैं कहा दोनों पैर से करते हैं। और वो कभी कभी मन में जो ऊहापोह होती है, कभी विचार अस्थिर होता है, उसके कारण से समस्या हो जाती है, अन्यथा कोई समस्या नहीं है। उसके बाद हाथों को बांध के और पैरों को उठा दिया है 30 से 45 डिग्री के लिए, उससे अधिक नहीं उठाना है। ये देखिए, उससे कम उठाएंगे तो चलेगा, पर अधिक नहीं उठाना है। वैसे 30 डिग्री पर्याप्त हो जाता है उठाने के लिए, 30 डिग्री ज़्यादा हो जाता है, 15-20 ठीक है, लेकिन क्या है ना, हम ज़्यादा सहन नहीं कर पाते, इसलिए उतना उठा लेते हैं। और ये जो है, ये दोनों पैरों को लाके, ये झटका नहीं दे रही हूँ, वो इकट्ठा खाली पैर पकड़ के ऊपर आ रहा है, वरना मुझे झटका देने का अभ्यास नहीं है। मैं काफ़ी लंबे समय से व्यायाम कर रही हूँ और मुझे ऐसे करने में ही आनंद आता है। ये देखिए, उठ के बैठ के थोड़ी देर हमने शांति ले ली, उसके बाद वापस लेट गए। उसके बाद ये पादहस्तासन। पादहस्तासन यानी कि पाद नासास्पर्शासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। हाँ, पादहस्तासन है पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। इसको करने से नाभि हमेशा सेंटर में रहती है, और नाभि सेट रहेगी तो हमारा माइंड भी कभी अपसेट नहीं होता, माइंड भी सेट हो जाता है, इसलिए इसको करना अच्छा लगता है।
उसके बाद ये है हलासन। हलासन का प्रयास किया था लेकिन हो रहा है सर्वांगासन थोड़ा थोड़ा। सर्वांगासन में सोचा कि भाई इसको थोड़ा ऐसे किया जाए जिससे आप लोग भी कर सकें। अब प्रयास ये था कि भाई पूरा नॉर्मली हो जाए, पर कहाँ ना कमर पे सहारा लेना पड़ रहा है, तो थोड़ा भारी पड़ता है, पर क्या करें, कोई विकल्प नहीं है उसके पास अभी हमारे पास से जो है उसको हम पूरा करते हैं। अब ये जो है ना शवासन के लाभ भी आपको देता है सर्वांगासन। सर्वांगासन करने से संपूर्ण अंगों को लाभ मिलता है, इसलिए इसको सर्वांगासन कहा जाता है। तो जब संपूर्ण अंगों को लाभ मिलता है, ऐसा व्यायाम आप एक कर रहे हैं, यदि एक में लाभ हो रहा है तो दूसरा, और भी पूरी हमारी श्रृंखला है वीडियोज़ की जिसको आप देख के व्यायाम कर सकते हैं। तो ये है हलासन का प्रयास। हलासन मैं काफ़ी लंबे समय से करने का प्रयास कर रही हूँ पर कर नहीं पा रही हूँ। बीच बीच में अभी हो जाता है पर अभी नहीं हो पा रहा है। और इस प्रकार ये आज का व्यायाम करीब करीब संपन्न होता है। पर हाँ, अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं क्योंकि भी समय भी बाकी है कि वॉइस ओवर में कई बार पता नहीं चलता कि हम कहाँ पहुँचे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद दोनों पैरों को मिला के, दोनों हाथों को पकड़ के और ये उठ के बैठ गए। और उसके बाद हमें अगला अभ्यास करना है। अगला अभ्यास क्या है? तो अगला अभ्यास होगा मरकटासन। जी हाँ, मरकटासन। पहले देख लें क्या है अगला अभ्यास। अब ये है मरकटासन। मरकटासन के अभ्यास में हम पहले वहाँ नाक में सुबह सुबह तेल डाला था, इसलिए नाक में थोड़ी सी इसमें वो आ रही है, तेल बाहर को आ रहा है। तो ना आए इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए ही तो कुछ अलग व्यवस्था है, और वो जो व्यवस्था है वो अच्छी है। अब ये आज मेरा प्रयास था वापस तुलासन 1 मिनट कर लूँ, लेकिन नहीं कर पाई। आज थोड़ा थकान ज़्यादा हो रही थी। थकान बोले तो केवल उतनी ही, उसी हिसाब की कि हाँ भाई सांसें थोड़ी तेज़ हो जाती हैं जॉगिंग करने से, बस उतनी ही थकान में ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा हम कुछ और नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको मैंने करने का प्रयास किया पर पूरा 1 मिनट नहीं हो पाया, थोड़ा कम हुआ था। किंतु आनंद आता है जब इसको मैं करती हूँ। तो ये मेरे बचपन से जुड़ा हुआ अभ्यास भी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये अभ्यास करना, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब करते हैं ना और बड़े नहीं कर पाते तो उनको ऐसा लगता है कि अरे हम ये नहीं कर सकते हैं। किंतु मुझे कभी ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा, इतना मैं सौभाग्यशाली हूँ। उसके बाद ये है दोनों हाथों को झुकाकर आगे को गिराकर और हम कर रहे हैं शशकासन। इसमें हमारे पैर भूमि को लग जाते हैं। फिर इसमें दरी पर तो मैं बैठी हूँ, वो मतलब जो मोटी दरी थी आसन, उस पर मैं बैठी हूँ। और उसके बाद नीचे साइड पे मैं माथा टेक रही हूँ। इस प्रकार दोनों काम अच्छे से हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब मैं प्रयास कर रही हूँ बंध पद्मासन का। बंध पद्मासन अर्थात बंध पद्मासन जो है ना मित्रों, इसको करने से पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहता है और ये बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। तो आज दूसरा पैर भी पकड़ में आ गया था अच्छे से, तो सीधी नहीं हो पाई थी। तो मेरा आशा ऐसी है 2-4 दिन में या 1 आध हफ्ते में मैं सीधी भी हो पाऊँगी और इसको अब पूरा ठीक से कर पाऊँगी। मैंने इसको सबसे पहले स्वामी रामदेव जी को करते देखा था और तभी से तब तो मैं कर पाती थी। आज से 14 साल 15 साल पहले मैंने जब व्यायाम आरंभ किया था, 15 साल से भी अधिक हो गए, 17 साल हो गए अब तो, क्योंकि मैं उस समय 33 वर्ष की थी जब मैंने व्यायाम आरंभ किया, करीब 32-33 की। और अब मैं 50 पार कर चुकी हूँ। अब ये जो अभ्यास मैं कर रही हूँ बैठ के चक्के चलाना। जी हाँ, हम खड़े होकर चक्की चलाते हैं, बैठ के चक्की चलाना है। हाथ ऊपर इसलिए कर लिए ताकि आपको पूरा पता चले कि कहाँ से कैसे मूवमेंट हो रहा है। वरना ये जो मूवमेंट है ना, ये केवल हमारे पेट से नीचे कमर के हिस्से की मूवमेंट है। और इस मूवमेंट से हमारा जो शरीर है, हमारा जो पेट है वो मथा जाता है। और पेट मथा जाता है तो इसमें हमारी आंतें एक्टिव हो जाती हैं, छोटी आंत बड़ी आंत एक्टिव होती है, जिससे पेट साफ़ होने में सरलता होती है। और यदि आप स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करते हैं तो पेट साफ अच्छे से आपका होता है। डिस्क्रिप्शन में हमने बहुत सारे वीडियोज़ दिए हैं, बहुत सारे लिंक दिए हैं जो आपके काम के हैं। आप जिनकी वीडियो देखकर अपने आप को स्वस्थ बना सकते हो।
अपने आप को निरोगी रख सकते हो। यदि आप वीडियो देखते हो, पालन करते हो, तो आपको आपकी समस्या पर वीडियो मिलेंगे, और ना मिले तो कमेंट करिएगा, हम आपको उत्तर भी देते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक भी आप हमें वहाँ फॉलो भी कर सकते हो। हमारा नंबर भी, आप हमें व्हाट्सएप पर भी प्रश्न कर सकते हो। प्रश्न किसी भी एक जगह आप पूछेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य कहना दवा मुक्त भारत है। और ये एक व्यायाम मुझसे रह गया था। कंधे का व्यायाम हो और कुएं से पानी ना खींचा जाए तो मज़ा नहीं आता है। कंधे का सबसे अच्छा व्यायाम तो कुएं से पानी खींचने में ही होता था। और पानी जब खींचते हैं ना, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता था, क्योंकि जब मैं बकरियां चराने कुएं पे जाती थी ना, कुएं के पास आती थी, कुएं पे नहीं, कुएं के पास आसपास जो खेत थे ना, वहाँ बकरियां चरती थी, तो वहाँ मैं सबके मटके भरती रहती थी कुएं से पानी खींच खींच के। मुझे बड़ा आनंद आता था। जो भी आता था, चलो आपका मटका भर देती हूँ। वहाँ एक मटका किसी का रखा रहता था, किसी का भी मटका रखा तो मैं उससे भर देती थी। अब ये जो है ना, ये घास काटने की स्थिति है, वो कुटी कुटी नहीं बोलते उसको, वो आपको यदि पता हो तो बताइएगा। गांव में घास काटने की मशीन आती है, उसको दो एक साइड चलाया जाता है, पर मैं दोनों साइड चला रही हूँ, क्योंकि वैसे तो एक ही साइड से चलती है, पर मैं दोनों साइड से चला रही हूँ, क्योंकि हम एक साइड से नहीं कर सकते, इसलिए दोनों साइड से मैं कर रही हूँ। उसमें बीच में भूल भी गई थी, तो फिर मैंने उसको ठीक से लिया। क्योंकि क्या है ना, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना मित्रों, यही हमारा व्यायाम होती थी पहले, जो अब हम भूल गए हैं। इसलिए अब हमें लगता है कि हम कितनी देर व्यायाम करें। आप कुएं से पानी कितनी देर खींचते थे? मैं तो करीब आधा पौना घंटा खींचती थी। अभी उसमें आधा पौना मिनट व्यायाम किसी काम का नहीं। तो जो हमने आपको व्यायाम बताया, वो आप एक की जगह आप 4-5 सेट कर सकते हैं। एक सेट आप मान लीजिए, उसको 4-5 सेट भी आप कर सकते हैं। तो अब 3 सांसों पे ध्यान के साथ अपनी सांसों को नॉर्मल करते हैं, पूर्णाहुति की ओर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद थोड़ी सांसें नॉर्मल हो गई। उसके बाद अब हम हाथ जोड़कर ओमकार का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को घर्षण करेंगे, अच्छे से उष्मा उसकी जो बन जाती है उसको हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे घुमाएंगे, शरीर पे घुमाएंगे, हाथों पैरों पे घुमाएंगे, दोनों में हाथ मिला के आंखों के सामने लाएंगे, आंखें खोलेंगे, ओम बोलेंगे। आप सभी को प्रणाम, वंदन। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी हमारी आप सभी के लिए प्रार्थना है। धरती माता को प्रणाम करना कभी ना भूलें, हम सबको सहती भी है। और हाँ, एक बात, योग करो, रोज करो, निरोग रहो। धन्यवाद। वंदे मातरम।